Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine and doing well. In this video I am going to discuss with you allotropic form of carbon. For this purpose we have to learn about what is allotropy. Basically it is a phenomena where an element can exist in the same physical state but shows different structural arrangement which is known as allotropy. First allotropic form of carbon is diamond. So diamond is basically composed of carbon atoms arranged in टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4। तो एक कार्बन एटम एक टाइम पे 4 दूसरे किसी भी कार्बन एटम के साथ ज्वाइन करके बॉन्डिंग बनाता है। तो जब चारों के चारों कार्बन के एटम्स बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे तो देर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स वाई डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या होना ज़रूरी है? नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो किस तरह कोई भी एटम कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट एन अदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ ग्रेफाइट। सो बेसिकली जो ग्रेफाइट है उसमें एक टाइम पे कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया है कि कार्बन की वैलेंसी है 4, तो एक टाइम पे कार्बन एटम 4 के साथ बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन ग्रेफाइट में एक टाइम पे कार्बन एटम 3 के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। डैट मीन्स देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि वो लेयर स्ट्रक्चर बनाता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है हर कार्बन एटम फ्री होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कब पास करती है? जब किसी भी एलिमेंट के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। सो दैट्स वाई डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता और ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। और ग्रेफाइट जो है वो लेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर को शो करता है, जिसकी वजह से एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जबकि जो हमारे पास डायमंड है वो क्या है? वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। स्टूडेंट्स क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम ग्रेफाइट जो है उसकी मैनी लेयर्स को कन्वर्ट कर दें सिंगल लेयर में तो क्या होगा? जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम ग्रेफाइट की मैनी लेयर्स को कन्वर्ट करेंगे ओनली सिंगल लेयर में तो वो ग्रेफाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफीन में। जो ग्रेफीन है वो बेसिकली क्या है? वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मटेरियल है, जिसकी वजह से हम लोग उसको किसी भी दूसरे मटेरियल में ऐड करके उसकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स you must note it down. Most important point, that is, with the help of some experimental modification we can convert a two-dimensional matrix of graphene into rolled shape, which is known as nanotechnology. Now students let's talk about fullerenes. Fullerenes की different shape होती हैं, for example holosphere, ellipsoid, but most important shape is spherical fullerenes, which is also known as Buckminster fullerene or buckyballs. बकमिनिस्टर फुलरीन एक फुटबॉल की तरह लगती है। इसमें कार्बन एटम फुटबॉल की शेप की तरह अरेंज होते हैं। हर एक एज पे एक कार्बन एटम होता है और बकमिनिस्टर फुलरीन के मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स होते हैं। डैट मीन्स इसका फॉर्मूला है C60। स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन का नेम कहाँ से आया? एक मशहूर आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर के नेम से, क्योंकि वो अपने मोस्टली आर्किटेक्ट डिज़ाइन में फुटबॉल के डिज़ाइन को यूज़ करते थे। आई होप आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। आज के टॉपिक को हम यहीं पे डिस्क्लोज करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।